लायंस क्लब लखीमपुर के बैनर तले केपी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में सीपीआर की ट्रेनिंग छात्राओं को वितरित किए गए अम्बू बैग। लखीमपुर खीरी आज लखीमपुर खीरी क्षेत्र के सलेमपुर कोन मीरपुर स्थित केपी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में लायंस क्लब लखीमपुर विकास के सहयोग से सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसब्सिटेशन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं के साथ साथ आमजन को आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के नर्सिंग शिक्षक राहुल राठौड़ ने सीपीआर की विस्तृत ट्रेनिंग दी। उन्होंने सीपीआर देने की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि अचानक हृदय गति रुकने, सांस रुकने या किसी गंभीर आपात स्थिति में सीपीआर किस प्रकार किसी व्यक्ति की जान बचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही सीपीआर के दौरान उपयोग में आने वाले अम्बू बैग के सही इस्तेमाल की भी विस्तार से जानकारी दी गई और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिससे छात्र छात्राएं इसे व्यवहारिक रूप से समझ सकें। इस अवसर पर लायंस क्लब लखीमपुर विकास के सहयोग से छात्र छात्राओं को अम्बू बैग किट का वितरण भी किया गया, जिससे वे भविष्य में प्रशिक्षण के साथ सीपीआर के बारे में, सीपीआर कैसे करते हैं, क्या टेक्निक होता है, वो सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सीपीआर का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। सी मतलब कार्डियो, पी मतलब पल्मोनरी और आर मतलब रिसब्सिटेशन। तो इसमें हार्ट और लंग्स को हम लोग रिवाइव करते हैं जो सीपीआर टेक्निक के द्वारा। इंडिकेशन मतलब क्या होता है कि कौन कौन से मरीजों में हम लोग सीपीआर करते हैं, जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट हो या कोई एक्सीडेंट वाला पेशेंट हो या कोई कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट हो या कोई जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ा हो, तो उनमें हम ये सीपीआर ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है, सीपीआर करना रहता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, क्या क्या चीजें असेसमेंट करना है, फिर सीपीआर स्टार्ट करते हैं। तो असेसमेंट इस तरीके से करते हैं, हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है मरीज के पास जाएंगे, सीन सेफ्टी का ध्यान रखना है। जहां पे भी पेशेंट का एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ है उसको सेफ साइड पे रखेंगे उसको सबसे पहले। उसके बाद पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, उसको पहले टेप करके शोल्डर पे बुलाएंगे इस तरीके से। अगर मेल पेशेंट है तो भाई साहब बोल सकते हैं, फीमेल है उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, बुला सकते हैं। तो भाई साहब आप ठीक हैं, भाई साहब आप ठीक हैं, भाई साहब आप ठीक हैं, 3 बार हम उसको टेप करके बुलाएंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तब उसका हम असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। ए बी सी स्टार्ट करते हैं। ए फॉर होता है एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन। ये तीनों चीजें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले एयरवे में पेशेंट का माउथ में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है वो देखते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है बी ब्रीथिंग। इसमें ब्रीथिंग चेक करते हैं, नोज और माउथ का साउंड सुनते हैं अपने ईयर से और चेस्ट का एराइज देखते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट लास्ट में सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में पेशेंट की हम पल्स चेक करते हैं। पल्स में सबसे पहले रेडियल पल्स चेक करते हैं, फिर उसके बाद कैरोटिड पल्स। 3 फिंगर के द्वारा रेडियल पल्स चेक करते हैं। उसके बाद जो है नेक के पास जो है वो कैरोटिड पल्स होती है, उसको चेक करते हैं इस तरीके से 3 फिंगर के द्वारा। अगर ये तीनों चीजें एब्सेंट रहती है तब हम पेशेंट को सीपीआर के लिए या उससे पहले हम तुरंत एम्बुलेंस के लिए बोलेंगे, कॉल फॉर हेल्प। एक लोग से बोलेंगे जहां पे हम हैं उनसे बोलेंगे एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। हाँ, हम एम्बुलेंस को कॉल करें। ठीक, 108 नंबर पे एम्बुलेंस को कॉल करना है और फिर सीपीआर स्टार्ट करना है। और सीपीआर स्टार्ट करने से पहले हमें 5 गोल्डन पॉइंट पता होने चाहिए कि कैसे सीपीआर करते हैं। इफेक्टिव सीपीआर होना चाहिए। अच्छा और इफेक्टिव सीपीआर के लिए 5 गोल्डन पॉइंट के हिसाब से हम लोग सीपीआर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें चेस्ट कंप्रेशन करना है 100 से 120 बार 1 मिनट में। तो पहला गोल्डन पॉइंट ये हमारा है कि चेस्ट कंप्रेशन 100 से 120 बार 1 मिनट में करना है। दूसरा है गोल्डन पॉइंट चेस्ट डेप्थ, जो कि 2 से 2.5 इंच इसको दबाना है, चेस्ट डेप्थ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि पेशेंट का जो चेस्ट मैंने दबाया है उसका रिक्वायरिंग जो टाइम होता है दबाने के बाद 1 सेकंड कुछ सेकंड के लिए ऊपर आता है, तो वो भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि कंटिन्यू प्रेस ही करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है मिनिमम इंटरप्शन। अगर सीपीआर के लिए किसी की हेल्प के लिए हम बुलाए हैं तो उसमें 10 सेकंड के अंदर चेंजिंग जो टाइम होता है उस चीज का ध्यान रखना है और उसी के साथ साथ कैरोटिड पल्स भी ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम पे चेक करते रहना है। लास्ट में है 5वां पॉइंट वेंटिलेशन। जब भी हम पेशेंट को सीपीआर देने के बाद हम माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं उसका भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर ऑक्सीजन जाना चाहिए माउथ टू माउथ से, या अगर हमारे पास अम्बू बैग है तो अम्बू बैग से भी हम ब्रीथ दे सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रोसीजर करके बताएंगे कैसे सीपीआर का प्रोसीजर होता है। ये 5 गोल्डन पॉइंट के हिसाब से ही
ये 5 गोल्डन पॉइंट अगर हमें पता है तो हमारा इफेक्टिव और अच्छा बेस्ट सीपीआर माना जाएगा। ठीक है, तो वो बताएंगे कि सीपीआर कैसे करना है, उस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले जो है सीपीआर के लिए हमें जो निप्पल लाइन जो होता है सामने और चेस्ट के बीचों बीच में जो स्टर्नम है वहां पे हमें अपना लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से लॉक करके इस तरीके से रखना है और ये जो है एल्बो जो है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस तरीके से। तब हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला कंप्रेशन जो पहली साइकिल होती है वो 30 बार की होती है और फिर 2 बार ब्रीथ करना रहता है। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद हम 2 बार ब्रीथ करेंगे इस तरीके से। और ब्रीथ का भी एक मेथड होता है कि पेशेंट का जब भी ब्रीथ करना है तो हेड टिल चिन लिफ्ट करके हम इस मेथड के द्वारा उसको एयर वे ओपन हो जाएगा, तब अच्छे से ब्रीथ जाएगी लंग्स तक। इस तरीके से हम हेड और नेक को जो है हेड टिल चिन लिफ्ट करके तब हम मुंह से ब्रीथ देंगे, माउथ टू माउथ या अम्बू बेग तो अम्बू बेग का भी यूज करते हैं। पहले माउथ टू माउथ ब्रीथ करके बताएंगे, फिर अम्बू बेग से बताएंगे। इस तरीके से 2 बार ब्रीथ देना है और फिर से कंप्रेशन स्टार्ट करना है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक हमें सीपीआर ये कंप्लीट मतलब कंटिन्यू रखना है। ठीक है, फिर से एक लोग कंप्रेशन देना और अम्बू बेग से हम बताएंगे कैसे ब्रीथ देना है। अब माउथ और नोज को जो है सही से जो है कवर करना है जिससे मास्क को रखे हुए हैं। और उसके बाद सी और ई टेक्निक के द्वारा हम माउथ जो मास्क है उसको होल्ड करके रखना है। सी हो गया और ई, और फिर वही मेथड यूज करना है हेड टिल चिन लिफ्ट। इसके द्वारा हम फिर से 2 बार इसको ब्रीथ देना है। अगर लीकेज होगा तो चेस्ट अराइज नहीं होगा। इस तरीके से देख रहे हैं चेस्ट जो है अराइज हो रहा है वो हमें दिखना चाहिए, उसका भी ध्यान देना है कि चेस्ट जो है अराइज हो रहा है कि नहीं। 2 बार ब्रीथ देने के बाद फिर से कंटिन्यू सीपीआर करेंगे। तो इस तरीके से हम सीपीआर जब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक एम्बुलेंस हमारे पास नहीं आती तब तक हम ये सीपीआर को कंटिन्यू रखना है। और अब हम जो है इसके पार्ट बताएंगे कि अम्बू बेग का यूज। अम्बू का फुल फॉर्म सबसे पहले बताएंगे, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट होता है इसका। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट होते हैं वो बताएंगे कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहला जो है ये मास्क होता है और जहाँ से मास्क को कनेक्ट करते हैं उसको आउटलेट पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इधर पीछे की तरफ इसको बोलते हैं पीप वाल्व। और ये है सेल्फ इनफ्लेटिंग बैग होता है। और ये जहाँ पे इनफ्लेटिंग बैग से रिजर्वायर कनेक्ट, इसको रिजर्वायर बैग ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ये जो ट्यूब कनेक्ट है उसको बोलते हैं इनलेट पोर्ट, जहाँ से ऑक्सीजन ट्यूब कनेक्ट करते हैं। और इधर सिलेंडर में हम लोग हॉस्पिटल में इसको यूज करते हैं तो सिलेंडर में कनेक्ट करके रखते हैं जिससे 100% ऑक्सीजन पेशेंट को पहुँचती है। और जहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्ट रहता है उसको इनलेट पोर्ट बोलते हैं। तो इतने बेसिक पार्ट होते हैं जो अम्बू बैग का ये हमने बताया है। इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। पेशेंट में ज्यादातर करते हैं जैसे कोई स्नेक बाइट वाला पेशेंट हो या कोई पॉइजन वाला पेशेंट हो, उसमें हम जो है अम्बू बैग का ही यूज करते हैं क्योंकि पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ देने से नुकसान हो सकता है। जो भी पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहा है अगर पॉइजन वाला पेशेंट हो तो इसलिए अम्बू बैग का उनमें दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पीडियाट्रिक बच्चों का भी अम्बू बैग है। सेम वही नेम इसके भी है। इस तरीके से इसको मास्क को लगाते हैं इसमें। उसके बाद इसका रिजर्वायर ये है, इसको कनेक्ट करके बताएंगे। फिर ऑक्सीजन ट्यूब को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये पीडियाट्रिक में हम लोग यूज करते हैं। इसमें 15 कंप्रेशन के बाद 1 बार ब्रीथ देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन एडल्ट में 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार ब्रीथ देना है। इस तरीके से हम सीपीआर को कंटिन्यू रखते हैं। जब तक हमारे पास एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल है तब तक सीपीआर को कंटिन्यू रखते हैं। किसी को कोई डाउट ओरो फेरेंजियल एयरवे या इसको गुडल एयरवे भी बोलते हैं या ओरल एयरवे भी बोलते हैं, इनके नाम होते हैं 3-4 नाम होते हैं। तो ये पेशेंट पे हम कब यूज करते हैं वो बताएंगे। जैसे कोई पेशेंट को सीजर आ रहे हो
तो उस टाइम पर पेशेंट की टंग वाइड ना हो उसके लिए यूज करते हैं, सक्शनिंग में यूज करते हैं, और ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जानी चाहिए। अब उसको कैसे लगाना है वो पेशेंट पे बताएंगे। इस पेशेंट पे हम बताएंगे, इस डमी पे बताएंगे कि कैसे हम लगाएंगे। सबसे पहले ये जो कर्व वाला शेप है वो आगे की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और फिर इसको हेड टेल करके फिर इसको ऐसे घुमा के फिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम लगाते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम लोग किसी स्टूडेंट को बुलाएंगे, वो इस तरीके से परफॉर्म करके बता सकते हैं।